दोस्तों देखिए, मैथ जो सब्जेक्ट है उसको डर सबको लगता है। ठीक है, मैथ से डरते हैं सभी स्टूडेंट। तो मैथ को लगाने के लिए क्या करना, पहले देखिए बेसिक जो मैथ का बेसिक है उसको आना चाहिए। मैथ का बेसिक यदि तो आपको नहीं आया तो समझ लीजिए आप मैथ नहीं लगा पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम मैथ के बेसिक पे चर्चा करने वाले कि मैथ के जो बेसिक है उसको हम लोग जानने वाले हैं। मैथ के बेसिक के जानने के लिए तो हम लोग जोड़ घटाना से नहीं बल्कि शुरू करते हैं अभाज्य संख्या से। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाना जो है नॉर्मल है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या से देखते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के कौन कौन संख्या कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे। ठीक है, ऐसी संख्याएं एक और जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। एक सम संख्या होती है और विषम संख्या, और अभाज्य संख्या होती है भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य और विषम संख्या बहुत अंतर है। विषम संख्या दूसरा होता है, भाज्य संख्या दूसरा होता है। इसमें होता है ये संख्याएं क्या होती है, ये संख्याएं स्वयं से कटती है या फिर एक से। ये संख्याएं एक व स्वयं से कटती हैं। ठीक है, और जो देखिए आप लोग इसको विषम संख्या समझने की भूल मत करना। विषम संख्या जो होता है वो किसी और संख्या से कट जाएगा। जैसे देखिए 15 जो है विषम संख्या है। 15 क्या है, विषम। लेकिन 15 क्या है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जो दो से नहीं कटता है वो विषम में आ जाएगा। ये देखिए, और जो देखिए 5 से कट जाएगा। विषम संख्या लेकिन क्या होगा, 5 से कट जाएगा। और अभाज्य संख्या जो होगा वो किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या में आता है देखिए 11, 11, 13, 17, 19। ये सब कैसी संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये किसी से नहीं कटेंगी, ये किसी से नहीं कटेंगी, ये स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी। लेकिन देखिए विषम संख्याएं दो को छोड़कर किसी से कट सकती हैं, और सम संख्या दो से कटती हैं। लेकिन अभाज्य संख्या है एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अंतर है। तो चलिए बताते एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है। अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल देखिए 2 है, 2, 5, 7, 9 कट जाएगा। देखिए 9 3 से कट जाएगा। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे 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 है। जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा वही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हो गया। और दूसरा बेसिक में देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड। मैथ में जो है अभाज्य गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका देखिए, जैसे अब किसी ने कहा सवाल में आ गया 50 का या फिर 30 का या फिर 25 का या फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है, जो अभाज्य संख्याएं होती है उसी से गुणनखंड करते हैं, उसी का गुणन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं अभाज्य संख्या का। अब मान लीजिए हमको किसका करना है, मान लीजिए 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। तो देखिए अभाज्य संख्या वही होती है जो एक से कटती है या फिर स्वयं से कटती है, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब 30 का गुणनखंड करने से पहले देखिए ऐसे बना लीजिएगा, 30 अंदर
अब अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले देखिए शुरू से करेंगे, अभाज्य की शुरू संख्या से इसको तोड़ेंगे। तो पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है? दो। दो से काटेंगे, अगर दो से नहीं कटेगा फिर किस पे जाएंगे? पाँच से जाएंगे। पाँच से नहीं कटेगा फिर सात से जाएंगे, ठीक है। सात से नहीं कटेगी 11 से जाएंगे। आए बात समझ में? तो दो से काटते हैं, देखिए 30 को, दो एक कम में दो, और यहाँ पर दो चला गया, एक बचा, एक इधर गया, 10 हो गया, दो बचे 10। अब फिर देखिए, अब दो से काटिए, 15 दो से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए 15 किससे कटेगा? सॉरी यहाँ पर 3 लिखना भूल गया, 3, ठीक है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो दो से नहीं कट रहा है, अब किस पे जाएंगे? 3 पे जाएंगे। तो देखिए 5 5 तिहाई 15। अब 5 देखिए, दो से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 5 से ही कटेगा, ठीक है। 5 एक कम में 5। अब इसका देखिए ऐसे गुणा के रूप में लिख दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं का जो संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में खंड खंड करना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हमने किससे कर दिया, अब फिर 50 से करना हो गया, ठीक है। अब किससे करना हो गया? 50 से करना हो गया। अब फिर 50 बीच में लिखना है, ठीक है। 50 को यहाँ लिख दीजिए। पहले किससे करेंगे? पहले दो से करेंगे, दो से कट रहा, हाँ, 25 दूना 50। फिर 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा 25? नहीं कटेगा। फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5 बचे 25, फिर 5 एक कम है 5। अब 2 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ गया? 2 पचे 10, 10 पचे 50। देखिए यही आ गया ना। अब एक क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो रहा है। किस में हो रहा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो हमने अभाज्य संख्या भी जान लिया और अभाज्य गुणनखंड भी जान लिया। एलसीएम और एचसीएफ भी एक बेसिक ही है, ठीक है। ये बेसिक के अंदर आता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको निकालना भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए जैसे अब कह दिया गया, मान लीजिए कितना, 50 और 70 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया अभाज्य गुणनखंड। तो किसका किसका निकालना है? 50 और 70 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर 70 का भी कर लेते हैं। यहाँ यहाँ पर 70 का कर लेते हैं और यहाँ पर 50 का कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा? अभाज्य संख्या से काटा जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या में क्या आएगी? पहले तो 2 आएगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से। तो पहले 2 से देख लेते हैं, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना बचा? एक बचा, एक इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, तो 25 दूना 50 होगा ही। उसके बाद अब देखिए 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 25 है तो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा? 5 से, 5 पचे 25। अब 5 एक 5 से ही कटेगा। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया। अब इसका भी देख लीजिए, 2 से पहले काटिए, 2 तिहाई 6, यहाँ पर बचा एक, एक इधर गया तो हासिल इसमें जुड़ गया, 10 हो गया, 2 पचे 10। देखिए 35 दूना 70। अब फिर 2 से काटने का प्रयास करेंगे, 2 से देखिए कटेगा 35? नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या 3 है ना, यही अभाज्य संख्या देख लीजिए। अभाज्य संख्या याद आपको करना होगा,
दो है, तीन है, पाँच है, सात है, नौ नहीं है, 11 है, 13 है, फिर 17 है, 19 है, 21 कट जाएगा, 23 है। ठीक है, ऐसे ऐसे है सभी। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग दो से काटेंगे, उसके बाद तीन से काटेंगे, फिर पाँच से नहीं कटेगा, सात से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, 19 से, 23। जिससे कटेगा अभाज्य से अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या से ही काटा जाएगा। ठीक है, तो दो से हमने काटा, 35 आया। अब 35 दो से नहीं कट रहा, तीन से भी नहीं कट रहा, तो किससे कट रहा है? पाँच से कट रहा है। ठीक है, पहले देखिए, पहले सात से नहीं काटेंगे, पहले पाँच से काटेंगे। पहले जो आगे आएगा उससे पहले काटेंगे। तो 5 सत्ते 35, सात आ गया, सात सात से ही कटेगा, सात से कम में सात। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, सात। इसका अभाज्य गुणनखंड ए आया और इसका अभाज्य गुणनखंड ए आया। अब देखिए, इसका और इसका क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं। ठीक है, पहले दोनों का हम देख लेते हैं। क्या? एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा? इसमें और इसमें जो जो मैच करेगा। ठीक है, इसमें और इसमें जो जो मैच करेगा वो एचसीएफ होगा। देखिए, इसमें दो है और इसमें भी क्या है? दो है, तो दो लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या है? पाँच है, इसमें भी क्या है? पाँच है, तो गुणे करके पाँच को भी लिख लेंगे। अब देखिए, इसमें पाँच है लेकिन इसमें क्या है? सात है, तो अब नहीं लिखेंगे। जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उसका उसको लिखेंगे एचसीएफ में। ठीक है, अब एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम को देखते हैं। अब एलसीएम, 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 इस दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो इसको लिख लेंगे दो। अब देखिए, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए, दो दो का तो जोड़ा बन गया। अब एक पांच बच गया और एक सात बच गया। एलसीएम में जो बचा रहेगा उसको भी लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे, गुड़े पांच, फिर क्या बचा? सात, इसको भी लिख लेंगे गुड़े सात। ठीक है, अब इसका इसका गुणा कर देंगे। दो, दो पचे दस, दस, और यहाँ देखिए, गुणा ऐसे होगा, दो पचे दस, फिर 10 पचे 50। अब 50 सत्ते कितना होगा? 7 पचे 35, 350। ठीक है, एलसीएम आएगा 350 और एचसीएफ आएगा 10। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो दोस्तों, भिन्न को अब देखते। देखिए, भिन्न जो है, भिन्न में जोड़ भी होता है, गुणा घटाना भाग। ठीक है, भिन्न में भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग चारों को हम देखते हैं। तो पहले हम भिन्न का जोड़ देखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़। ठीक है, पहले भिन्न का जोड़ देखते हैं। तो भिन्न का जोड़ देखिए, लिखा कैसे जाएगा? मान लीजिए 1/7 प्लस 7/3। ये किस रूप में है? बटे के रूप में, p/q के रूप में, क्या है? भिन्न। ठीक है, अब देखिए, इसको और इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए करेंगे क्या? इसको इसको नहीं जोड़ देंगे, इसको इसको नहीं जोड़ने देंगे कि जोड़ दिए, एक और सात 8 हो गया, और सात तीन 10 हो गया। अब 8/10 नहीं लिखेंगे। इसको देखिए, जोड़ने का एक नियम है। नियम दो है, इसका सात और तीन का एलसीएम ले लो, या फिर इसका इसके साथ गुणा कर दो आपस में, और इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा। तो पहले चलिए, पहले नियम से हम लोग बताते हैं। सात और तीन का पहले क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, सात और तीन का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में हम आपको बताए थे कि किससे गुणा, किससे काटा जाएगा? अभाज्य संख्या से। तो दो अभाज्य संख्या, दो से कट नहीं रहा है, तीन से काट रहे हैं। सात तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ेंगे। तीन कट रहा है, तो तीन एक्का में तीन, तीन कट गया। अब देखिए, सात बचा, सात एक्का में सात। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे है? 3 गुणे 7।
3 सते 21, कितना आया? 21 आया। तो यहाँ पर बटे में लिख देंगे 21। इस 7 और 3 का एलसीएम कितना आया? 21 आया। अब देखिए 21 आया। अब 21 में 7 से भाग देंगे, इसके नीचे वाले से 21 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 सते 21। और फिर 3 का ऊपर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 का इसमें क्या कर देंगे? इसके अंश में गुणा कर देंगे। 3 एक कम में 3। अब फिर प्लस लगा देंगे, प्लस से बीच में प्लस लगा देंगे। अब फिर हर वाला जो नीचे वाला हर वाला है, फिर उसको क्या देंगे? 21 में भाग दे देंगे। तो 21 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। फिर 7 के ऊपर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 7 सते 49, कितना आया? 49 आया। ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं। 49 3 कितना होगा? 52। 52 बट्टे 21, ये क्या हो गया? ये 16 हो गया। अब देखिए भिन्न का जोड़ आ गया। ये क्या हो गया? भिन्न का जोड़। अब फिर भिन्न का घटाना बताते हैं। भिन्न का घटाना, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं। भिन्न का घटाना देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 5/7 और फिर माइनस। देखिए जब घटाना रहेगा तो यहाँ प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, घटाने का चिन्ह। और यहाँ पर मान लीजिए 2/5, ठीक है। 5/7 माइनस 2/5। अब ये भिन्न का घटाना है, इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी वही वही प्रोसेस लगाएंगे। पहले 7 और 5 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 3 का लिए लिया गया था, किसका किसका लेंगे? 7 और 5, सब 5 का एलसीएम ले लेंगे। 5 7। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 और 3 से कट नहीं रहा है, डायरेक्ट 5 से 5 एक कम 5, 7 बचा। फिर 7 से 7 एक कम है 7। देखिए दोनों कट गए। अब 5 गुणे 7 आया, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 आया। यहाँ पर लिख देते हैं 5 सते 35, इसका इसका गुणा करेंगे 5 सते 35, नीचे कितना आ गया? 35। अब ये जो हर है, हर का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो 7 का भाग देंगे 35 में, कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 का उसी के अंश में, 7 के ही अंश में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 7 पचे 35, भाग दिए 5 आया, और ऊपर क्या कर दें? गुणा कर दिए। 5 पचे 25, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 हर है, 5 को फिर 35 में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। 5 का भाग देंगे 35 में, कितना आएगा? 7 आएगा। फिर 7 के ऊपर उसी के अंश में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसमें 7 का क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 दूना 14 आएगा, ठीक है। अब करना क्या है? बस घटा दो। 25 में से 14 घटा दो, कितना आएगा? 5 में से 4 गया, देखो पहला अंक है, पहला अंक है। 5 में से 4 गया, एक। फिर 2 में से 1 गया, एक। 11, 11/35। ये क्या हो गया? भिन्न का घटाना हो गया। भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाना हो गया। अब भिन्न का गुणा और भाग देखिए और आसान है। भिन्न का जोड़ घटाना जितना कठिन था, उससे सरल है भिन्न का गुणा और घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। देखिए भिन्न का गुणा कैसे लगाएंगे? मान लीजिए 15/17, ठीक है। 15/17। अब जब भिन्न का गुणा तो यहाँ पर क्या लगेगा? बीच में गुणे का सिंबल लगेगा। तो 15/17 है, और 3 मान लीजिए 3/2 है, ठीक है। अब इसको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे? भिन्न का गुणा देखिए बहुत आसान है, आपस में गुणा कर देंगे। अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। तो 15×45, 3 का जो है गुणा कर देंगे 15, 15×45 बटे, फिर 17 का गुणा कर देंगे 2 में, 17 दूनी 34, ठीक है। ये गुणा हो गया। अब भाग देखते हैं, भिन्न का भाग।
5/13, फिर भाग का सिंबल लगाएंगे और फिर लिख देते हैं 19/, ठीक है, 19/20। देखिए भाग में क्या होता है, भाग जो है गुणे की तरह है, भाग गुणे की तरह कैसे है, देखिए भाग में होता क्या है, एक संख्या को क्या कर दो, पलट दो, इसको पीछे वाले को पलट दो, इसको वैसे लिखे रहो 5/13। अब इसको जब पलटोगे अंश चला जाएगा ऊपर, हर चला आएगा नीचे, तो 20/19 हो जाएगा। अब देखिए ये तो उल्टा हो गया, तो ये भाग का सिंबल जो है वो बदल जाएगा गुणे में, ठीक है, भाग का सिंबल किस में बदल गया, गुणे में बदल गया। अब इसको सोल्व कर दो, बस भिन्न का भाग खत्म हो गया। अब 5 का जब 20 में गुणा करो कितना आएगा, देखो भिन्न का गुणा बन गया ना, भिन्न का भाग था भिन्न का गुणा बन गया। वही इसी तरीके से लगाया जाता है भिन्न के भाग को, इसको पलट दो और जाके जो सिंबल है भाग का गुणा में हो जाएगा। अब आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर दो। 20 20/5 100, 100/, अब 19 का 13 में गुणा कर दो, 19 × 13, 3 3 का गुणा 9 में, 3 9 27 के साथ हाथ में है कितना, 2 हासिल बचा, फिर 3 1 में 3 और 2 बचा था, 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा हो गया, इसका पहाड़ा हो गया, अब 1 का पढ़ेंगे, जब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक अंक को यहाँ पर छोड़ देंगे, 9 1 में 9, 1 1 में 1, अब इसको जोड़ देते हैं 7, और फिर 9 9 5 14, 14 के 4, हाथ में आया 1, अब फिर यहाँ 1 है और 1 हासिल मिलकर कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर कितना है 247, यही हो गया भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाना भी हमने बता दिया है।